हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोटन क्लास में। और आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर के एक नए लेक्चर में हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और आज हम लोग इस लेक्चर में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, इस लेक्चर का ओवरव्यू ही है एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ थ्योरी बेस्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। When do we say that work is done? बोला जा रहा है कि हम लोग कब कहेंगे कि वर्क किया गया किसी ऑब्जेक्ट पे, कब बोलेंगे। तो हम लोगों ने देखा था थ्योरी में कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए है, तो इसके अगर इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए कि उसके डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया गया। उसी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट। बोला जा रहा है कि एक्सप्रेशन लिखिए वर्क डन का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो। तो हम लोग वर्क डन इक्वल टू क्या जानते थे, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर में कि जब फोर्स और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और एफ एस, जहाँ एफ क्या होगा, फोर्स होगा, और एस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल ऑफ वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जब किसी बॉडी पे मान लीजिए एक बॉडी है, जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे, क्या लगे, 1 न्यूटन का फोर्स लगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट जहां 1 मीटर हो, तब हम लोग बोलेंगे कि 1 जूल वर्क है। 1 जूल वर्क किसी ऑब्जेक्ट पे किया गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट and their displacement is 1 meter is called 1 joule work। तो क्या होता है कि जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया हो और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 1 न्यूटन हो, तब उस वर्क डन को हम 1 जूल ऑफ वर्क बोलेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जब कोई बॉडी मोशन में हो, उससे जो एनर्जी प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हम लोगों ने क्या बात किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि जब कोई बॉडी मोशन में हो तो जो एनर्जी प्रोसेस करता है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन अ बॉडी प्रोसेस एनर्जी बाई its virtue of its motion is called kinetic energy। जब कोई बॉडी मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोसेस करता है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मास m है और v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ mv²। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस हो गया। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पावर क्या है। तो पावर बेसिकली क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम को किस स्पीड से कर रहे हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है।
उसी चीज़ों को हम लोग यहाँ एक्सप्रेस किए हुए हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो क्या बोला जा रहा है कि 1 वाट पावर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो 1 वाट ऑफ पावर को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जब हम लोग 1 जूल वर्ग 1 सेकेंड में करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वाट ऑफ पावर। मतलब कि 1 जूल वर्ग हम लोग 1 सेकेंड में करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। 1 वाट ऑफ पावर बोलेंगे। उसी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ एक्सप्रेस किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, लुक एट द एक्टिविटीज लिसन बिलो। कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है और उसमें हम लोग बताना कि वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए पहला क्या है, सुमा इज स्विंगिंग इन द पाउंड। मतलब एक तालाब में सुमा जो है वो स्विम कर रही है। तो देख लीजिए, मान लीजिए एक तालाब है और पुमा क्या कर रही है, स्विम कर रही है। तो स्विम कर रही है तो क्या है, ये अपने पैर से वाटर जो है यहाँ पे पैर से फोर्स लगा रही है और ये खुद डिस्प्लेसमेंट क्या किधर कर रही है, आगे कर रही है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि वर्क डन क्या होता है, जब फोर्स हम लगाते हैं तो उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन होता है। तो सुमा क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है पॉन्ड में, तो ये वर्क डन यहाँ कर रही है। क्या होगा, सुमा डूइंग वर्क। फिर क्या कर रहा है, एक डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अब बोला जा रहा है कि एक गधा है जो अपने सिर पे कुछ बोझ रखा हुआ है। तो फोर्स क्या लग रहा है इसका, नीचे लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। हम लोग जानते थे कि किसी मास को अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर रखते हैं तो उसका वेट जो नीचे लगता है वो mg होता है और वो फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स हमारा नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट डंकी किधर, आगे जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, आगे हो रहा है। तो हम लोग वर्क डन इक्वल टू क्या जानते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ 90 हो रहा है और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये टोटल टर्म क्या हो गया, 0। तो वर्क डन यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। सी में क्या बोला जा रहा है, ए विंड मिल लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द बेल। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये एक बेल है, एक कुआं है और ऐसे कुछ लगा हुआ रहता है। यहाँ विंड जो व्हील रहता है वो पानी को ऊपर उठाता है और ये यहाँ बकेट रहता है, बकेट नीचे रहता है और टेंशन, ये जो रस्सी रहती है तो टेंशन फोर्स इसमें लगता है। तो हमारा फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, वर्क डन होगा। अब 4th नंबर में क्या बोला जाए, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारा कोई फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो जब जहाँ फोर्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है वहाँ वर्क डन नहीं होगा। और उसके अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन इंजन इज पुलिंग ट्रेन। ठीक है, इंजन आगे फोर्स लगाता है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे होता है। तो क्या यहाँ वर्क डन होगा, क्योंकि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इस कारण से वर्क डन होगा। उसके बाद फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। इसमें भी कोई फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है कि मान लीजिए छत्ते पे गेहूं को सुखा रहे हैं तो यहाँ पे सन से अगर सूख रहा है तो यहाँ पे भी यहाँ भी फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ भी वर्क डन नहीं होगा। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। यहाँ हो सकता है क्योंकि एक बोट है जो हवा के कारण आगे बढ़ रहा है। तो ये फोर्स क्या लग रहा है, आगे फोर्स लग रहा है और विंड आगे फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, आगे हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, वर्क डन होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, मूव्स अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल इट्स बैक ऑन द ग्राउंड, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइन ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्क डन द फोर्स ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे बोला जा रहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एंगल पे फेंके, मान लीजिए किसी एंगल पे फेंके, उसी पाथ से वो रिटर्न आके अपने फिर इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो आ गया इस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या जानते थे, वर्क डन इक्वल टू ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या होता था, एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी इक्वल टू mgh होता था। और एनर्जी को हम लोग क्या भी लिख सकते थे, वर्क भी लिख सकते थे। तो यहाँ तो m तो है और g भी है, बट एच क्या हुआ कि जिस पोजीशन से गया और उसी पोजीशन पे आ गया, तो क्या हो गया, एच यहाँ
जीरो हो गया, तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बोला जा रहा है कि एक बैटरी जो है बल्ब को जला रहा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है, तो उससे बोल रहा है कि कौन सा एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो देखिए बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी वोल्टेज दे रहा है, वोल्टेज में तो दे रहा है। अब वोल्टेज दे रहा है तो क्या है, ये वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तभी तो बल्ब जल रहा है। और जो बल्ब है क्या दे रहा है, बल्ब हमें लाइट दे रहा है और कुछ हीट भी दे रहा है। जब बल्ब जलते तो हीट भी जनरेट होता है, थोड़ा सा हीट हो जाता है बल्ब, तो हमें क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है और हीट दे रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ कौन कौन से प्रोसेस का चेंजेज हो रहा है, यहाँ कौन कौन से प्रोसेस का चेंजेज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है, एनर्जी में, और प्लस हीट एनर्जी में। आज तक इतना ही, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और अगले लेक्चर में हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन का ही बचे हुए क्वेश्चन को, इस चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू, आज तक इतना ही।